कि भागवत जी की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य बलवती होते हैं, पुष्ट होते हैं। लेकिन महाराज, क्या भागवत जी की कथा श्रवण करने से कोई पापी भी तरता है क्या? कोई ऐसा पापी हो तो बताइए जो भागवत जी की कथा को श्रवण करके तर गया हो। कोई है ऐसा? तब सनकादियों को याद आया और कहते हैं कि नारद जी महाराज, ये कौन कौन का तो आप प्रश्न हटा दीजिए, कौन कौन तरेगा नहीं, इसका तो आप प्रश्न हटाइए। मैं तो कहता हूं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी महाराज, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में लिप्त रहता हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा पाप कर्म में लिप्त रहता हो, सदा दुराचार रता विमार्ग का, सदा दुराचार पे ही चलता हो, पापाचार करता हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, काम की अग्नि में जल रहा हो, ऐसे ऐसे पापियों का कल्याण भागवत जी करते हैं। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, ऐसे ऐसे महापापियों का भी कल्याण भागवत जी करते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज, ये तो कहने की बात है, कोई प्रमाण हो आपके पास, कोई साक्ष्य हो तो बताइए, कोई साक्ष्य है आपके पास? तब सनकादि कुमारों को गोकर्णोपाख्यान, एक इतिहास की कथा याद आ गई और कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का एक गांव था। वहां पर एक प्रखंड विद्वान रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। द्वितीय इव भास्कर, वो साक्षात दूसरे सूर्य की भांति जान पड़ते थे। पर उनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। जथा नामः तथा गुणा, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका क्रम था। कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका कोरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। देवी जी को कलह बड़ा प्रिय था। देवी जी जब तक जाकर दो चार लोगों की बुराई ना कर लेती थी तब तक तो उनका भोजन नहीं पचता था। कलह प्रिया, उनका कलह ही उनको बड़ा पसंद था। सब कुछ होने के बाद ब्राह्मण देवता के पास धन था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन कमी थी तो केवल एक पुत्र की। ब्राह्मण देवता के पास कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण देवता एक दिन बड़े बेचारे दुखी हुए और गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़कर वन की ओर चले गए। मन में संकल्प लेकर के यदि हमें पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो मैं वन में ही अपना प्राणांत कर दूंगा, लेकिन लौटकर घर नहीं आऊंगा। इस प्रकार से कह करके और ब्राह्मण देवता वन में चले गए। जाकर के प्यास लगी तो जलाशय में जल पी करके थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो देखा कि एक महापुरुष, एक संत निकल रहे थे और ब्राह्मण देवता वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप कर रहे थे। तो जो महापुरुष थे उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण है, शायद भगवान की चाह में भगवान को पाने के लिए बैठकर विलाप कर रहा होगा, चलो इस चलकर इसके दुख को दूर किया जाए। ऐसा कह करके और जैसे पास में आते हैं तो पूछते हैं, आते हैं और पास में आकर पूछते हैं, कथम रोदसे विप्रत्वम काते चिंता बलियसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। स्वस्य दुःखस्य कारणं कथं रोदसी,
विप्र देवता आप क्यों विलाप कर रहे हैं? काती चिंता बली ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको इतना व्याकुल कर रखी है? बताइए। वदत्तम सत्वरम मह्यम, आप हमें बताइए स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताइए। इस प्रकार से जब उन महात्मा जी ने पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज क्या बताऊं, आप लोगों के आशीर्वाद से और गोविंद की कृपा से घर में तो सब कुछ परिपूर्ण है, केवल एक चीज की कमी है, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कोई संतति नहीं है। महाराज कृपा करके एक संतति प्रदान करें। अब तो भैया संत महाराज माथा पीटने लगे। हम तो सोच रहे थे कोई भगवत प्रेमी होगा, भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो संसार प्रेमी है, क्या किया जाए? उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण देवता, मैं आपको बताता हूं, आपको इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी आपको पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। 7 जन्मावधि तब पुत्रों नहीं बचा। महाराज इस जन्म की तो आप बात छोड़ दीजिए, आपको अगले 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने श्रवण किया कि भैया अभी तो इसी जन्म के लिए रो रहा था और महात्मा जी ने तो 7 जन्म बता दिया, सो तुरंत माथा पकड़कर और ब्राह्मण संत भगवान के चरणों में दे मारा तुरंत। संत भगवान अरे रे क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा महाराज अभी तो मैं केवल अपने इस जन्म के लिए रो रहा था कि पुत्र नहीं है, आप तो अगले 7 जन्मों तक बता करके हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। महाराज अब तो मैं आपको पैर को नहीं छोड़ूंगा, आपके पाँव को पकड़ लिया वो नहीं छोड़ूंगा, अब तो मुझे आप एन केन प्रकार आप मुझे पुत्र प्रदान कराइए, मुझे तो अब पुत्र चाहिए। संत भगवान कहते हैं देखो ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे क्या पुत्र स्त्रियों में पड़े हुए हो? मुंचा ज्ञानम, इशारा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, आप इस व्यर्थ के संसार में पड़े हुए हैं, इससे निकल करके आइए। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास धर्म को ग्रहण कीजिए, परम सुख प्राप्त होगा। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं संन्यास शुष्क एवं। अरे महाराज आप क्या जानो पुत्रों का सुख, तोतली आवाज में जब पुत्र बुलाते हैं पिताजी पिताजी कह करके कितना आनंद प्राप्त होता है। अरे आप क्या जानोगे महाराज, आप तो ठहरे बाबा बैरागी, आपको तो पता नहीं। इस प्रकार से जब कहा तो संत भगवान ने कहा देखो हमसे जो होना था हमने कह दिया, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज तो आपने हमसे कारण पूछा, हमने कारण बताया, अब हमारे दुख का आप निवृत्ति कीजिए, वरना मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के अपना प्राणांत कर दूंगा। और महाराज यदि मेरा प्राणांत हो गया तो मैं आपके समक्ष मरूंगा, ब्रह्म हत्या आपको भी लगेगी। अब जैसे ही भैया संत भगवान ने सुना ब्रह्म हत्या लगेगी, सोई पसीना आ गया सिर माथे पर, तुरंत पसीना पोछा। भैया कहाँ आकर फंस गए, अपने राम तो चलते थे, यहाँ आकर फंस गए। अब खाई सो खाई, आगे न खाई सो राम दुहाई। उन्होंने कहा जब अब आ ही गए हैं तो इनके कष्ट को दूर कर दिया जाए, बड़ा समझाया, लेकिन जब आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने तब उन्होंने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल करके दिया। बोले जाओ और अपनी पत्नी को पवा देना, भगवान की कृपा से 1 वर्ष के भीतर आपके यहाँ भी पुत्र सुख प्राप्त होगा। अब तो भैया आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, कूदने लगे कि अब हमारे घर में भी संतति होगी। हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज इस फल को पाने की कोई विधि तो नहीं है? बोले नहीं वैसे तो कोई विधि नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नियम है, उसको थोड़ा सा पालन करना। क्या नियम है महाराज? बोले 1 टाइम भोजन करना है, द्वार पे कोई आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना है, उसको कुछ ना कुछ देना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है, भगवान नाम संकीर्तन करना है, इतना कार्य करें। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रणाम किए, फल लेकर घर आ गए और दौड़ कर आते, अरे भाग्यवान सुनती हो। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, सोची पंडित जी आज सुबह से ही निकले, हो सकता है 9 लखा हार लेकर के आए हों। दौड़ कर कहती है महाराज हाँ बताइए क्या लेकर के आए हैं?
पंडित जी ने कहा देखिए आपके लिए फल लेकर के आए हैं। धुंधली कहने लगी महाराज चिल्ला तो ऐसे रहते जैसे कोई नौलक्खा हार लेकर के आए हों। अरे मैंने बहुत फल खाया है महाराज। बोले ऐसा वैसा फल नहीं है। तो कैसा फल है? बोले संत के कृपा रूपी प्रसाद है, इसे पाने से पुत्र होगा। धुंधली कहने लगी महाराज फल खाने से कभी पुत्र होता है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्मवाक्य जनार्दन, संतों के और ब्राह्मणों के वचन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए आप फल पाओ। धुंधली मन में विचार करने लगी कहां से जादू टूना करा कर लाए होंगे, क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। धुंधली ने चुपचाप फल तो ले लिया और कही महाराज आप तो संध्या वंदन करने जाओ, अभी हम थोड़ा स्नान ध्यान करके इस फल को पाएंगे। उन्होंने ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे थे, बोले ठीक है देवी जी कोई बात नहीं है, आप तो आराम से पा लेना प्रसाद। हाँ ठीक है महाराज। अब बेचारे धुंधली उस फल को लेकर बैठ गई, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, खा लूंगी तो कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, अनेक प्रकार के विचार मन में आने लगे। उसी समय उनकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आकर कहती अरे बहन धुंधली क्या बात है, इतनी चिंतित नजर आ रही है। धुंधली कहते अरे क्या बताऊं बहन, देखो ब्राह्मण देवता पता नहीं कहां से फल लेकर के चले आए हैं और कहते हैं फल खाने से पुत्र होगा। अरे अब आप बताओ कभी फल खाने से पुत्र हुआ है क्या? कभी फल खाने से पुत्र हुआ है? तो जो पड़ोसन थी कहते बहन देखो संतों के बात पर संदेह नहीं करना चाहिए, उनके बातों में बड़ा प्रभाव होता है, शायद ये फल खाने में क्या होता है, आप फल खा लेंगी पुत्र होगा तो अति उत्तम है, नहीं हुआ तो सीताराम, पा लीजिए फल को। धुंधली ने कहा अच्छा बहन ठीक है तू कहती है तो पा लेती हूँ, पर बहन मैंने एक बात सुनी है। क्या? मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 महीनों तक, 12 मास तक रहे, 12 साल तक रहे। तो बहन यदि मेरा भी गर्भ कहीं 2-4 साल के लिए स्थगित हो गया तो मैं तदामी मरणम भवेत्, मैं तो मर जाऊंगी, क्या ऐसा कभी हुआ है? पड़ोसन कहते बहन सुना तो हमने भी है कि ऐसा हुआ था। तो कहते नहीं नहीं हमसे तो ये सब नहीं हो सकता है, यदि मैंने फल खाया तो पुत्र मेरे गर्भ में आ जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं चल नहीं सकती, मैं दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा आपको भागना दौड़ना कहाँ है, आपको तो आराम करना है, ऐसे कैसे बात करती हो, आपको भागना थोड़ी है, आपको तो केवल आराम करना है। अच्छा बहन तू ठीक कह रही है, तू तो ठीक कह रही है, ठीक है बहन अब मैं फल को पा लूंगी। फिर कहती है बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भाधारण में भी बड़ा दुख होता है, 9 महीने तक पेट में बच्चे को पालना पड़ता है और लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, उसके बाद में भी बड़ा दिक्कत होता है। हम तो भैया इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमको तो इससे दूर रखिए, हम बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पड़ोसन कहती है बहन तू इतना तर्क कुतर्क कर ली है, चिंता मत कर, यदि तू घर का कार्य नहीं कर सकती तो अपने देवरानी को जेठानी को बुला लेना। बोली बहन अरे उसका नाम मत लो, वो तो महाचुट्टी है, जब घर में आती है कुछ ना कुछ सफा कर देती है, उसको घर में नहीं आएंगे, हमारे यहाँ पुत्र हो अन्यथा ना हो, लेकिन मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, उसको बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, मेरे यहाँ पुत्र हो अन्यथा ना हो। पड़ोसन ने बड़ा समझाया, जब धुंधली की समझ में बात नहीं आई, पड़ोसन ने हाथ जोड़ा, बोला बहन तुझे जो करना है सो कर, मैं तो चली। इतना कहकर पड़ोसन तो चली गई। अब धुंधली ने उस फल को लेकर के खाया नहीं, देखती रही। अब ब्राह्मण देवता आकर पूछे क्यों देवी जी फल पा लिया? हाँ हाँ महाराज, स्नान किया, ध्यान किया, भगवान का नाम लेकर फल को पा लिया। बेचारे ब्राह्मण देवता सीधे साधे थे, उन्होंने कहा कि पा लिया होगा। लेकिन उसी के दूसरे दिन उनकी छोटी बहन आई और अपनी बड़ी बहन को इस अवस्था में, परिस्थिति में देखा तो कहने लगी बहन तू बड़ी दुखी है, बता क्या बात है? सो तुरंत धुंधली के तेरी बहन बड़ा ठीक हुआ जो तू आ गई, मैं तो बड़ी चिंतित थी। क्या चिंता है बहन? उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा ब्राह्मण देवता ने प्रसाद दिया था और कह रहे हैं पुत्र होगा, अब आप बताओ फल खाने से पुत्र होगा? उसने कहा अरे बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबा बैरागी ऐसे ही बोलते रहते हैं,
इनकी कुछ होने वाला नहीं है इनके कहने से। जब उसकी बहन ने इस प्रकार से कहा, जो उसकी बहन थी वो तो पहले से चाहती थी कि इनके घर में खाने के लिए खूब है लेकिन खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में खाने वाले खूब हैं लेकिन खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे एक पुत्र को यदि इसने ले लिया तो भैया इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। तो कहती है बहन तो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, तो चिंता मत कर, मैं हूं, मैं सब कुछ देख लूंगी। क्या करेगी बहन? देखो बहन, मेरे 5 पुत्र तो है ही, 6वां अभी गर्भ में है। ये पुत्र जैसे ही होगा मैं तुझे लाकर चुपचाप रात में दे दूंगी और तू इसके बदले में मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, बात बराबर हो जाएगी। तो उसने कहा बहन बात तो तूने एकदम सही कही है, लेकिन ये जो फल है इसका क्या किया जाएगा? बोले ये जो फल है, तेरे यहाँ एक गाय भी रहती है ना, वो भी आज तक कभी किसी बछड़े को जन्म नहीं दी, तो ये फल ले जाकर गौ माता को खिला दो, यदि इसका कुछ महत्व होगा, कुछ प्रभाव होगा तो देखा जाएगा। ऐसा तो दुदली ने कहा हाँ बहन बात तो तूने एकदम सही कही है। बात दुदली को जम गई और उसने वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया। आगे चल कर गए, दुदली के बहन को पुत्र होता है और वह ला करके वह पुत्र दे देती है, किसे? दुदली को। अब तो दुदली कहती है महाराज हमें भी पुत्र हो गया। ब्राह्मण देवता बड़े उत्साहित हो गए, आज हमारे घर में पुत्र हुआ है। पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिए, फल मिष्ठान इत्यादि बंटवाने लगे। लेकिन उस पुत्र के 3 महीने बाद ही त्रिमासे निर्गते चाहता साधेनो सुसुवेर भकम, 3 महीने बाद भी वो जो गौ माता थी उनके गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र का जन्म तो हुआ लेकिन गाय का बछड़ा नहीं, मनुष्य जैसा ही पुत्र का जन्म हुआ। केवल उसके जो कान थे वो गाय के समान गौ माता के कान से मिलते थे। और आगे जाकर के दोनों भैया साथ में पढ़ने लगे, साथ में बड़े प्रशिक्षण लिए। और कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। आगे चलकर दोनों पुत्र बड़े हुए और दोनों ने ही ख्याति प्राप्त की, लेकिन एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। श्री गोकर्ण जी महाराज थे, बड़े विद्वान हुए, प्रकांड विद्वान हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, लेकिन धुंधुकारी महाखलह, बड़ा खल हुआ, दारू शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। देखिए बच्चों को शुरू से माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालक को शुरू से ही अच्छे अच्छे बातें बताना चाहिए, अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त करना चाहिए। अब बच्चा आज गया और 100 रुपए क्रिकेट में लगाकर हार गया, तो माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है, ठीक हो जाएगा। और वही बच्चा आगे चलकर जब 1 लाख रुपए IPL में लगाता है, तब माँ बाप कहते हैं कि देखो हमारा कैसा नास्तिक बेटा है, जाकर के सारा धन दौलत उड़ा रहा है, खत्म कर रहा है। तो इसमें बच्चे का गलती नहीं है, माँ बाप शुरू से ही बच्चे को नहीं रोके, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। यदि वही 100 रुपए पहले लगा दिया और घर पे आकर बताता तो माता पिता यदि दो चटकना लगाकर मारते, कह रहे बेटा तूने क्या किया, ये गलत बात है, तो दोबारा वो ऐसा कार्य नहीं करता। लेकिन माता पिता ने क्या कहा, बालक ही है तो सुधर जाएगा, बालक सुधर जाएगा, लेकिन आगे जाकर वही बालक क्या किया, सब कुछ खत्म। इसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। जुआ शराब ऐसा कोई व्यभिचार नहीं था तो धुंधकारी नहीं करता था। धुंधकारी से आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। अब भैया जहां पर शालिग्राम जी का पूजन हो रहा हो वहां पर लाकर कोई मांस मदिरा का सेवन करे। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर रुदन करने लगे कि अब कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर बैठूं, क्या करूं क्या ना करूं, मन में विचार करने लगे, जा करके मैं कहाँ जाऊं। और जब घर को त्याग कर आत्महत्या करने के भाव से निकलने लगे, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहति प्राणस्य
यजामि दुःखेन